आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपनी वासना में आकर एक बार नहीं दो दो बार रिश्तों को तार तार कर दिया। मोहम्मद आरिफ का दिल बचपन से ही अपने मामू की बेटी अफसरी पर आ गया था। वो जब भी मामू से मिलने अपनी माँ के साथ जाता तो अक्सर अफसरी का साथ उसे बहुत अच्छा लगता। आरिफ मन ही मन अफसरी को दिल दे बैठा था। लेकिन आरिफ का रंग थोड़ा सांवला था, तो बस वो इसी बात को लेकर डरता कि कहीं अफसरी उसके रंग को देखकर उसके प्यार को ठुकरा ना दे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अब आरिफ की शादी की बात भी चलने लगी थी। लेकिन आरिफ तो सिर्फ अफसरी से ही शादी करना चाहता था। आरिफ ने जब ये बात अपने परिवार को बताई और इसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से आरिफ और अफसरी की शादी भी हो गई। अफसरी ने आरिफ से शादी तो कर ली, लेकिन वो उसके रंग को लेकर हमेशा उसे ताना देती। समय बीतता गया, दो बच्चे भी हो गए। उधर अफसरी की माँ और पिता के रिश्ते भी खराब चल रहे थे, तो माँ ने भी अपने पहले पति को छोड़कर एक दूसरे शख्स से निकाह कर लिया था, जिसका एक बेटा भी था। अफसरी जब माँ के दूसरे पति और अपने सौतेले बाप से मिलने पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात अपने सौतेले भाई से भी हुई। अफसरी उम्र में छोटे सौतेले भाई पर फिदा हो गई थी और अपनी माँ के साथ कुछ दिन के लिए रहने आई। अफसरी के संबंध अपने सौतेले भाई से बन गए थे, जिसके बाद अफसरी कुछ दिन बाद अपने पति के पास चली जाती है। लेकिन सौतेले भाई से अफसरी की बातें अब रोज होने लगी थी। दो बच्चों की माँ अफसरी अब अपने सौतेले भाई से निकाह करना चाहती थी, लेकिन उसके और सौतेले भाई के बीच दीवार बन रहा था अफसरी का पति आरिफ। अब दोनों का मकसद कैसे भी रोड़ा बन रहे आरिफ को अपने रास्ते से हटाना था। और आरिफ के काले रंग और अफसरी की वासना ने आरिफ को दे दी एक ऐसी दर्दनाक मौत जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या है रिश्तों को तार तार करने वाली इस पूरी कहानी का सच? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की है। तारीख 11 सितंबर दिन सोमवार सुबह के करीब 7 बजे बाराबंकी जंक्शन पर अवध एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकती है। ये ट्रेन रोजाना गुजरात के वापी से बाराबंकी के लिए चलती है। इसी ट्रेन से 30 साल का एक युवक नीचे उतरता है और स्टेशन के बाहर निकलता है। बाइक पर मौजूद दो शख्स इस युवक का इंतजार कर रहे थे और युवक के आने के बाद उसको बाइक पर बिठाकर ले जाते हैं। रास्ते में उस युवक को शराब पिलाते हैं और जब वो शराब के नशे में धुत हो जाता है तो बाइक सवार उस पर लोहे की रॉड से हमला कर देते हैं। वो उस शख्स को तब तक पीटते हैं जब तक वो लहूलुहान होकर जमीन पर ढेर नहीं हो जाता। युवक की सांसें थम चुकी थी, वो दम तोड़ चुका था। हत्या के बाद दोनों शख्स युवक के शव को मसौली थाना क्षेत्र के जबरपुर गांव के पास सुनसान जगह ले जाकर फेंक देते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। अगली सुबह 12 सितंबर को कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र उस लाश पर पड़ी। मौके पर भीड़ जमा हो गई और मसौली थाना पुलिस को शव मिलने की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है करीब 30 साल के युवक का शव था, जिसके सिर पर गंभीर चोटें थी और शव खून से लथपथ था। शव की शिनाख्त के लिए मृतक के कपड़ों की तलाशी ली जाती है तो गुजरात के वापी स्टेशन से बाराबंकी जंक्शन तक का ट्रेन का एक टिकट मिलता है। इसके अलावा शव के पास से एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ लोगों के फ़ोन नंबर थे। इन्हीं फ़ोन नंबर के आधार पर पुलिस को पता चलता है कि शव मृतक सीतापुर जिले का रहने वाला मोहम्मद आरिफ था। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। परिजनों को हैरानी हो रही थी कि आरिफ गुजरात में था तो फिर आखिर यहाँ बाराबंकी कैसे पहुंचा। पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ की कि कहीं किसी से आरिफ की दुश्मनी तो नहीं थी, तो परिजनों ने दुश्मनी की बात से तो इनकार किया, मगर आरिफ की हत्या का सीधा आरोप उसी की पत्नी अफसरी बानो पर जता दिया। नबीउल्लाह ने बताया कि करीब 1 महीना पहले आरिफ ने अपनी बीवी को उसके आशिक के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। मृतक आरिफ के बड़े भाई नबीउल्लाह ने हत्या का आरोप लगाते हुए पत्नी अफसरी बानो और उसके आशिक और सौतेले भाई मुजाहिद के खिलाफ मसौली थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने इसी थ्योरी पर काम करना शुरू किया तो फिर केस की कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। इस घटना के खुलासे के लिए मसौली पुलिस के साथ सर्विलांस टीम को भी लगाया गया।
पुलिस टीम ने आरिफ की पत्नी और उसके प्रेमी की कॉल डिटेल्स और लोकेशन को खंगालना शुरू किया तो हत्याकांड की गुत्थी सुलझने लगी। कॉल डिटेल्स से साफ हो गया कि मृतक आरिफ की पत्नी अपने प्रेमी से फोन पर लगातार बात करती रहती थी, जिससे परिवार की तरफ से जताए गए अवैध संबंध की बात भी पुख्ता हो गई। फोन नंबर को सर्विलांस पर लगाकर 3 दिन के अंदर ही पुलिस ने शुक्रवार को मुजाहिद, आफताब उर्फ हमजा और रिजवान को रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया। वहीं अफसरी को चौपुला चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। सभी को थाने लाकर पूछताछ की गई तो सारे मामले का खुलासा हो गया। आरिफ की हत्या उसी की पत्नी ने 50,000 रुपए की सुपारी देकर कराई थी। पूछताछ में पता चला कि 10 साल पहले आरिफ की उसकी ममेरी बहन अफसरी के साथ लव मैरिज हुई थी। इस शादी से दोनों को 2 बच्चे हुए। आरिफ गुजरात के सोमनाथ इलाके में मीट की दुकान चलाता था और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ वहीं रहता था। आरिफ ने गुजरात में अपनी कमाई से 13 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा था और इस प्लॉट को अपनी बीवी अफसरी के नाम करवाया था। वहीं अफसरी की मां सायरा की पहली शादी उड़ीसा में रहने वाले अब्दुल रहमान से हुई थी। अफसरी अब्दुल रहमान और सायरा की बेटी थी, मगर उसकी मां और बाप का ये रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया और दोनों अलग हो गए। इसके बाद अफसरी की मां ने दूसरी शादी बाराबंकी के टिकैतगंज निवासी मतीन से की थी। अफसरी की मां ने जब दूसरी शादी की तो वो अपने पति आरिफ के साथ मां और सौतेले बाप से मिलने बाराबंकी आ गई थी। यहाँ मतीन अपने बेटे मुजाहिद के साथ रहता था। रिश्ते के सौतेले भाई मुजाहिद से अफसरी के संबंध बन गए थे और फिर वो काम के लिए उसे अपने साथ गुजरात ले गई। गुजरात में अफसरी ने पति आरिफ से कहकर मुजाहिद को अपनी ही दुकान पर रखवा लिया। आरिफ मुजाहिद को 10,000 रुपये महीना तनख्वाह देता था। पति की गैर मौजूदगी में अफसरी अपने सौतेले भाई से संबंध बनाती थी। एक बार आरिफ ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद आरिफ ने मुजाहिद को नौकरी से निकाल दिया था। इस वाक्य के बाद मुजाहिद वापस बाराबंकी आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अफसरी से फ़ोन पर बात करता रहता था। अफसरी जब भी अपनी ससुराल सीतापुर आती, यहाँ से मायके बाराबंकी चली जाती थी और अपने प्रेमी मुजाहिद से मिलती थी। अफसरी ने मुजाहिद के साथ ही रहने का फैसला कर लिया था, इसलिए आरिफ को रास्ते से हटाने की उसने साजिश रची। पति के साथ गुजरात में रहने के दौरान ही अफसरी ने प्रेमी मुजाहिद से फ़ोन पर बात कर पति की हत्या का प्लान बनाया। मुजाहिद ने 50,000 रुपये में आरिफ की हत्या की सुपारी बदोसराय के अपने रिश्तेदार रिजवान को दी और इस काम के लिए रिजवान को आरिफ के पास गुजरात भेजा गया। रिजवान ने आरिफ को समझाया कि बाराबंकी चलकर वहाँ पर काम धंधा करो, वहाँ यहाँ से ज़्यादा कमाई होगी। वहीं पत्नी अफसरी ने भी पति को कहा कि गुजरात में गणेश पूजा की वजह से मीट की दुकानें बंद हो जाएंगी, तब तक वो बाराबंकी जाकर वहाँ पर मीट की दुकान खोल ले। अफसरी ने आरिफ को मना लिया और उसे बाराबंकी के लिए भेज दिया। आरिफ 11 सितंबर को बाराबंकी पहुंचा। स्टेशन पर पहले से रिजवान और उसका साथी आफताब बाइक लेकर मौजूद थे। इन दोनों ने आरिफ को बाइक पर बैठाया और पूरे जबर गांव के पास पहुंचकर लोहे की रॉड से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। अफसरी बानों के कबूलनामे के बाद इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस कप्तान दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि यह बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर केस था, लेकिन सर्विलांस और मसौली पुलिस ने जब तार से तार जोड़े तो हत्याकांड का खुलासा हो गया। मसौली पुलिस ने आफताब उर्फ हमजा, रिजवान और मुजाहिद समेत अफसरी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लोहे की रॉड, मृतक आरिफ का मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली गई है। रिश्ते के भाई के प्यार में पागल अफसरी शादी के 10 सालों बाद भी पति के सांवले रंग को नहीं अपना पाई और इसलिए उसने अपने ही सौतेले भाई से संबंध बनाए। अफसरी ने न सिर्फ अपने पति की जिंदगी छीन ली, बल्कि 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया भी छीन लिया। अफसरी को कानून चाहे कितनी भी सजा दे दे, मगर उसके गुनाहों की जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।